जैसे ही ऊपर लगी कीलों के गिरने का खतरा मंडराने लगा, सभी मुख्य द्वार से बाहर भागे, लेकिन जियाओमी एक कदम देर से पहुंची और द्वार में फंस गई। वह हिल भी नहीं पा रही थी। सौभाग्य से उसके मजबूत साथी किनारों से चिपके रहे और खतरे से बाल बाल बच निकले। पर तभी उनकी आंखों के सामने एक और भयावह दृश्य आया। सुरंग के अंत में एक शुद्ध सोने की मूर्ति खड़ी थी। वे निरीक्षण के लिए उसके पास जाने ही वाले थे कि अचानक फर्श धंस गया और सब नीचे फिसल गए। जैसे ही वे कीलों पर गिरने वाले थे, उन्होंने पूरी ताकत से छलांग लगाई और अपनी जान बचा ली। आखिरकार वे स्वर्ण नगरी के अंत तक पहुंच गए। वहां उनका स्वागत एक विस्मयकारी मूर्ति ने किया। जैसे ही वे आगे बढ़ने वाले थे, भाई कियांग ने अचानक सबको रोक दिया। उसने अपनी जेब से एक प्रतीकात्मक सोने का सिक्का निकाला और ध्यान से मूर्ति के हाथ में रख दिया। उन्हें लगा कि इससे कोई छिपा हुआ तंत्र खुल जाएगा, लेकिन जैसे ही सबकी उत्सुकता बढ़ी, पैरों के नीचे की फर्श टाइलें फिर से धंस गईं। भाई कियांग रसातल में गिरते गिरते बाल बाल बचे। यह दृश्य वाकई मनमोहक था। जियानयू अद्भुत लग रहा था। इसी बीच, इससे पहले कि वे उसे बचा पाते, एक अजीबोगरीब टीम अंदर घुस आई। उसका नेतृत्व कर रही थी एक 80 वर्षीय महिला। लेकिन जैसे ही उसने हाथ से एक कोमल इशारा किया, वह अप्रत्याशित रूप से एक युवती में बदल गई। असल में वही स्वर्ण नगरी की रक्षक थी। जियाओमी ने यह साबित करने के लिए कि वह एक साधारण खोजी है, अपने ज्ञान का सहारा लिया। उसने पास के कुएं से पानी का एक कटोरा निकाला और धीरे धीरे मूर्ति के हाथ में डाल दिया। इस क्रिया ने तंत्र को सक्रिय कर दिया। पत्थर का दरवाजा खुला और उनके सामने एक चकाचौंध भरा दृश्य आ गया। लेकिन तभी भाई कियांग के आदमियों ने चुपके से मूर्ति चुरा ली। इससे रक्षक का क्रोध भड़क उठा। अगले ही पल पूरी स्वर्ण नगरी अचानक ढहने लगी। सब भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे, लेकिन जियाओमी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने दृढ़ता से मूर्ति को वापस ले लिया और अपनी जान जोखिम में डालकर उसे उसके मूल स्थान पर स्थापित कर दिया। जैसी कि उम्मीद थी, मूर्ति के वापस लौटते ही प्राचीन शहर का ढहना रुक गया। इसके बजाय एक जादुई दृश्य घटित हुआ। दर्पण धीरे धीरे अपनी मरम्मत करने लगा। फिर द्वार धीरे धीरे बंद हो गया और प्राचीन स्वर्णिम नगरी हमेशा की तरह दुनिया में बनी रही। सभी ने राहत की सांस ली और मुस्कान के साथ इस अद्भुत दृश्य को देखा। आखिरकार संकट टल चुका था।